सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन मेरी कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. राधे राधे मित्रों, दोस्तों वेलकम टू अमानी वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडोब फोटोशॉप का थर्ड चैप्टर। दोस्तों थर्ड लेसन जो लेके आया हूँ इसमें आपको बताऊंगा एडोब फोटोशॉप के और भी कुछ टूल्स बारे में जो आपको मैंने पहले कवर किए हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो मैंने सिलेक्शन टूल बताया था और ड्रैग टूल बताया था। आज बताऊंगा आपको सिलेक्शन टूल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, और बताऊंगा यहाँ पे आपको और भी कोई टूल मिलते हैं, ब्रश टूल और मिल जाता है, सिलेक्शन एक और टूल मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रश टूल बहुत पसंद आएगा दोस्तों। आपको अगर ब्रश टूल का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है ये टूल। दोस्तों इसमें बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलते हैं, क्या है कैसे काम करता है पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया जो मैंने वो 2 चैप्टर में बताए हुए हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं वाली, और उनमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर नीचे कमेंट करें, हम आपको इस पर भी बताएंगे नीचे कमेंट में आपके, या फिर एक और सेपरेट वीडियो ले आएंगे इसके ऊपर आपको बता देंगे। चलिए हम आज की वीडियो बताते हैं और बताते हैं आपको कि जो टूल बच गया आज के बारे में वो क्या है और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपको जो ओरिजिनल फोटो पे कभी पे काम नहीं करना है, आपको पहले हम बता चुके हैं 2 चैप्टर में, लेकिन आज ही बता देते हैं क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अगर इसको सेव करते हैं आपको हमेशा डुप्लीकेट करके ही हमेशा काम करना है। इस पर डुप्लीकेट नहीं करना आता तो दोस्तों आपको बता चुके हैं, ताकि पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए हमने एक फ़ोटो ली है, लेकिन यहाँ पे ये फ़ोटो बड़ी हो रही है तो इसके लिए कंट्रोल या आल्ट दोनों में से कोई एक की है दोस्तों, मुझे इसमें ध्यान नहीं, लेकिन आप आल्ट टी या कंट्रोल टी का यूज जब करेंगे साथ में, देखिए अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये सही से वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका देखिए आल्ट टी है मेरे हिसाब से, तो मैं आल्ट और टी साथ में जैसे प्रेस करूँगा तो सबसे पहले न्यू के लिए कंट्रोल एन कर सकते हैं आप, या फिर न्यू पे जाके आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं। जो साइज आपको लेना है पेपर का वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं ये लास्ट वाला साइज ले लेता हूँ और जैसे इसको ओके करूँगा, अब देखेंगे यहाँ पे वो साइज इस पेपर का आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इमेज है, हमें जितना भी पार्ट लेना है, जैसे कि हमें फेस सिर्फ लेना है तो यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला सिलेक्शन जो टूल है वो इस पर जाएंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सिलेक्शन टूल का ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पे ये वाला। और इनके हम नाम यहाँ देख सकते हैं और लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, सेलेक्ट कर रहे हैं इसको आप, और सिंपल सा इसको ड्रैग डाउन वाले सिलेक्शन टूल पे चले जाइए और सिंपल ले जाइए इसको यहाँ से ड्रैग डाउन कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको एक काम कर लेना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा स्मूथली नज़र आपका फेस, तो उसके लिए यहाँ पे एक फेदर टूल का ऑप्शन होता है, जो आगे कोई और चीज़ बता दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आपको ये यहाँ पे यूज़ करने में बहुत एडवांस फ़ायदे मिल जाएंगे इसमें यूज़ करेंगे अगर आप इसको। तो इसके लिए आप कंट्रोल आल्ट डी साथ में जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी ऑप्शन वर्क करता है। नहीं तो आप यहाँ पर अगर जाएँ सिलेक्शन टूल में तो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए आल्ट कंट्रोल डी, आप इस पर जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं और आप वैसे भी की के थ्रू भी कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट डी। अब जैसे हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो यहाँ पे पहले तो एक नंबर आएगा, आपको जितना भी इसको स्मूथ रखना है, जैसे कि 10% रखना है, 5% रखना है, 2%, 1%, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। मैं इसको मैक्सिमम 5% कर लेता हूँ। तो मैं जैसे 5% करूँगा और जैसे इसको ओके करूँगा तो मेरी जो स्मूथनेस होगी वो 5% सेट हो जाएगी। अब जब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ और अब मेरा फेस आप देखेंगे, जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करूँगा, तो लेयर को सिलेक्ट करके जैसे मैं कंट्रोल आल्ट टी जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी कीज़ की होती है आपको पता होगा, तो उसके साथ आल्ट टी प्रेस जैसे हम कर देते हैं तो आल्ट टी के साथ जैसे हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारी आल्ट टी है दोस्तों, तो आल्ट टी को जैसे प्रेस करते हैं देखेंगे आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएगा। अब आपको जितना छोटा करना है, जितना रोटेट करना है वो आप कर सकते हैं, तो साइज़ को अपने छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आई तक तो मैं बता देता हूँ, या तो इसकी आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं पता है तो बता देते हैं। हमारे हिसाब से ये आल्ट टी है, हमने इसको यूज़ अभी किया है। आप में अगर ये काम नहीं कर रही है तो आप एडोब फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्या आपको काम करेगी दोस्तों। कभी कभी ये काम नहीं करती है, या काम अगर नहीं कर रहा है तो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करके देख लीजिएगा। तो हो सकता है कि आप में ये वर्क ना कर रही हो, लेकिन मैक्सिमम ये वर्क करती है दोस्तों। तो आल्ट टी आप जैसे यूज़ करेंगे, आल्ट के साथ टी जैसे प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे आ जाएगा। अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो इमेज के हल्का से नीचे जाइएगा इसको लेके कर्सर को, और यहाँ पे रोटेशन का आपको छोटा सा ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए इमेज रोटेट हो गई हमारी, और आपको जितना छोटा करना है, जितने भी इसकी फ़ोटो की आपको छोटा करना है साइज, जो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी देखेंगे
तो ये फ़ोटो भी ब्लर है या फिर हल्का सा आपको कहीं ना कहीं पिक्सल में कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ रहा होगा। दोस्तों इमेज में जो होती है पिक्सल का काम होता है मेन, जो वीडियो बनती है, जो फोटो बनती है, वो पिक्सल में तैयार करते हैं। मल्टीपल पिक्सल मिलके हमारी इमेज को रेडी करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी जो बनती है वो सेल्स के द्वारा बनती है, जो हमारा जो पूरा जो हमारा जो पार्ट्स होते हैं बॉडी का वो हमारे सेल्स बनाते हैं। उस तरीके से पिक्चर भी जो बनती है वो पिक्सल के तौर पर दोस्तों तैयार होती है। तो अब जैसे देखिए लेयर सेलेक्ट की हमने, अब हमें इसको कॉपी करना है या फिर इसका डुप्लीकेट करना है, तो इसके लिए हम आल्ट को प्रेस रखेंगे और माउस की जो लेफ्ट की है इसको प्रेस रखे रहेंगे और जितना इसको ड्रॉप डाउन करते चले जाएंगे तो 3 बार हमारी फोटो यहाँ पर डुप्लीकेट होती जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये फोटो यहाँ पे मेरी आ गई है, तो हमें इसको यूज़ नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं या फिर आप यहाँ से जो मेरी लेयर है, जैसे लेयर में जाइए और लेयर 4 यहाँ पे आ रहा है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से पूरी फोटो ही डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम लेयर को डिलीट कर देते हैं और इसके बाद हम जाएँ तो अपनी फ़ोटो भी डिलीट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, वैसा आप कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे लेयर कर रहा हूँ, आपको ये फ़ोटो की ज़रूरत अगर नहीं है तो फ़ोटो डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लेयर पे चलते हैं और ये लेयर हम डिलीट कर दी। फ़ोटो को मिनिमाइज कर दीजिए। अब देखिए अभी ये फ़ोटो हमारी हो गई है कंप्लीट। दोस्तों जो इसका काम है वो आपको चलिए बता देते हैं। दोस्तों इसका तरीके का यूज़ आप तब करते हैं जब आप फ़ोटो को A4 साइज़ में क्रिएट करते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जब आप क्रिएट करते हैं, निकालते हैं, तब आप इसके तरीके का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब आप प्रिंट निकालेंगे तब आपको फ़ोटो को जब कट करते हैं, अपनी जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप जब क्रिएट करते हैं तब आप इसका जेरोक्स का काम करते हैं। डुप्लीकेट करके आप इससे निकाल सकते हैं, वरना आपको बार बार सिलेक्शन करना पड़ेगा और बस निकाल के लगाना पड़ेगा, आपको काफ़ी समय वेस्ट होगा दोस्तों। तभी आप इस तरीके का यूज़ करते हैं। अभी तो ये बड़ी बड़ी फोटो, लेकिन आप छोटी छोटी फोटो बना सकते हैं इस तरीके से और क्रिएट करके कहीं यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो टूल आता है क्रॉपिंग के साइड में देख सकते हैं, ये दोनों टूल आपको जो देखिए इससे फोटो आपको जो होगी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस सिलेक्शन टूल का काम तब यूज ले सकते हैं जब आपको यहाँ पे कलर फिल करना होता है। जैसे आप अक्सर सिलेक्शन जैसे कर लिया आपने, अब जैसे कोई भी कलर आप फिल करेंगे तो आपको इसी सिलेक्शन के अंदर वो कलर फिल हो जाएगा। अब ये बैकग्राउंड जब आप बनाते हैं या बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं फोटोशॉप में, तब आप इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों अब देखिए इसके नीचे आपको मिलेगा सिलेक्शन को मूव करने का ऑप्शन। आप जिस सिलेक्शन में कि आप कहीं मूव करना चाहें तो मूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और कहीं भी आप उसको ड्रॉप डाउन या फिर साइड में लगा सकते हैं। जहाँ भी आपको उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन उतना होना चाहिए तो आप सिलेक्शन करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये है सिलेक्शन टूल का काम। और ये दोस्तों ये 1 2 3 इसके तभी मैंने आपको 3 सिलेक्शन टूल के बता दिया है। और अभी यहाँ पे एक नीचे आपको मिलेगा सिलेक्शन टूल जो आपको लास्ट में हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और कुछ टूल के बारे में आपको। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन टूल के बाद एक टूल आता है पेन टूल। दोस्तों पेन टूल जो ऑप्शन है ये तो बहुत ही कमाल का टूल है। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे अपनी जैसे आपको कहीं एजेस फिल करनी होती है, कहीं कहीं होता क्या है, जो अपने आप को जब हम ब्राइट कलर में दिखाना चाहते हैं या फिर कहीं कहीं हम अपने कलर्स को एडजस्ट करना चाहते हैं, तब हम इस टूल का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मान लीजिए हमने इसको अपनी जो चिक्स हैं या फिर जो हमारे गाल हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्राइट दिखाना चाहते हैं और फिर ज़्यादा हम डार्क स्किन मेरी उसको हम वाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमने एक न्यू पेन ले लिया और अपनी जो इमेज है, सबसे पहले देखिए हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे इमेज में कुछ चेंजिंग करनी है, इसलिए हम थोड़ा इसका यूज़ करते हैं। आप कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल आपके लिए हो वैसा आप इसको यूज़ कीजिए। दोस्तों मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप अगर नॉर्मल यूज़ करने जाएंगे इमेज पे या कहीं पर भी, तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तब वर्क ही नहीं करेगा। अब होता क्या, कई बार हमारे बॉडी पे या फिर हमारे फेस पे डार्क सर्कल रहते हैं या फिर हमें उसको स्किन को अपने ग्लो करना होता है, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा कोई स्किन पार्ट है जिसका हमें स्किन हमारी काफ़ी वहाँ पे डल है, वो आँख की जगह पे अच्छी तरह में नज़र आ रही है मेरी स्किन, तो उस पार्ट को सेलेक्ट करके हमारी जो ग्लो वाली स्किन से सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जहाँ पे डार्क सर्कल है या पे हमारा एजेस हैं उनको हम फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसका तरीका मैं आगे और अच्छे से बताऊँगा आपको कैसे आप कहाँ पे फ़ोटो मस्त एडिट कर सकते हैं 1 नंबर की। दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इमेज है तो यहाँ पे हमारा ये विड्थ कम है इसकी। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज लेके दिखाऊंगा, यहाँ पे अभी देखिएगा। अभी यहाँ पे जो हमारी इमेज है इस पर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। हम किसी इमेज के ऊपर अगर ये चीज़ लगाएंगे या किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो उसमें भी ये यूज़ करेंगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इससे चाहे तो किस तरह का बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। अभी बैकग्राउंड कैसे बनना है मैं आपको वही बताऊँगा।
दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैं ये इमेज को हटाना चाहूँगा, इसको नो कर देता हूँ चलिए। और अब यहाँ पे ये जो वाइट पेज है मैं इसको भी हटा रहा हूँ दोस्तों। अब ये ओरिजिनल जो हमारी डुप्लीकेट वाली इमेज थी इसको मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे मेरा वो आल्ट के साथ मैंने यूज़ नहीं किया, इसको मैंने आल्ट प्रेस होना चाहिए आपका। आल्ट अगर प्रेस नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको जिस पार्ट को सिलेक्ट करके जहाँ पे ग्लो करनी स्किन वो आपको सेलेक्ट रहने देना चाहिए। देखिए अब जो मैंने सेलेक्ट किया Alt D किया, अब देखिए तो अब मैं जो फेस मैंने सेलेक्ट किया जितना भी, अब मेरा वो वहाँ तक रह रहा है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप अगर इसे छोड़ देंगे माउस को एक बार, तो आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग का समय लगेगा और आपका यहाँ पे दोबारा वर्क आप नहीं कर पाएंगे। देखिए वहाँ पे 38 या 39 लगा है, 29 समथिंग कुछ, इसीलिए आपको ये लाइट कम ले रहा है। मतलब आपका वो थोड़ा सा 100 ओपेसिटी इसी 100 हो या तो फिर उससे 200 कम हो, लेकिन आपका कम से कम 100 होना ही चाहिए। और अब देखेंगे तो यहाँ पेंसिल तरीके पर नजर आ रहा है वो ओपेसिटी, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे है पैथन, मैं सर इसको प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, लेकिन आपको यहाँ पे टिक है ये ऑप्शन। अब देखिए इसकी ओपेसिटी हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन है ये, अब पूरी अपनी यहाँ से मैनेज करेगा। मैं इसको पूरा बढ़ा देता हूँ। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट पे जाऊँ करने, तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी जो फोटो सेलेक्ट की, देखिए उस फोटो को वहाँ से हटा के अपनी फोटो आप मेरी जो पहले वाली थी वो आ गई दोस्तों। तो दोस्तों आप इससे अपना खुद का जो फोटो है इसको बैकग्राउंड तौर पर यूज़ कर सकते हैं और किसी तरह का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो का। दोस्तों यहाँ तो आप किसी तरह का भी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे Alt के साथ ही पहले सिलेक्शन करना, फिर आपको कहीं अप्लाई करते हैं तो वो लग जाएगा। और इसकी ओपेसिटी आप कम रखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ्रीज हो रहा है कंप्यूटर मेरा लैपटॉप, इसलिए दोस्तों हुआ ये क्योंकि मैंने मल्टीपल लेयर यहाँ पे ओपन कर रखी हुई है। लेकिन आपका प्रोसेसर जितना अच्छा होगा कंप्यूटर का, लैपटॉप का, उतना बेहतर ये काम करेगा। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि आप इससे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं या बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आप यहाँ पे मेरा टिक यहाँ पे ऑप्शन देखने लगा हुआ है, उसके जस्ट सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए अगर मैं ऑप्शन जो ब्लू वाला है फिर नजर आ रहा है आपको, जहाँ पे नॉर्मल है उसके जस्ट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है कुछ पेद करके। मैं सर इसको प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करके दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पे बने बने आपको कुछ बैकग्राउंड मिल जाते हैं जो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं उनकी और लगा सकते हैं पीछे बैकग्राउंड, अपनी फोटो आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन करा के। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों अभी। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये फ़ोटो हटा देता हूँ और अब मुझे करना क्या है, मुझे न्यू पे जाके एक नया पेज ले लेना है और उसके बाद आपको ये दिखाता हूँ पेज क्या काम करता है। आप इससे बैकग्राउंड तो बना ही सकते हैं और एक मैंने बता दिया पहले, आपको बता चुका हूँ यहाँ पे अपने जो फेस है उसकी आप यहाँ पे एजेस भी भर सकते हैं। कई बार हम कलर जब फिल कर देते हैं तो कलर को आप जब अपना कहीं ना कहीं कलर आपका मिसिंग लगता है आपको, या फिर ऐसा लगता है कलर हमसे सही से फिल नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे आपसे डॉट छूट जाते हैं उनके, तो आप इस तरीके को यूज़ करके जो हमारा टूल है ये वाला टूल जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करके अपने कलर को फिल कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो इस तरीके से आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड तौर पर भी और यहाँ पर एजेस को फिल करने के लिए भी। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा 100%। अगर नहीं आया है या फिर आपको लगता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो आप अपना ओपिनियन शेयर करिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आप कैसे इससे अपने खुद का बना बैकग्राउंड ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ये इमेज को चलिए देख लेता हूँ, हटा सकता हूँ या फिर इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे न्यू इमेज को हम ले लेते हैं। दोस्तों चलिए एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं हम। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है। अब इमेज को जब ले लिया हमने तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने आपको इससे बताया, अब आपको करके दिखाते हैं यही चीज़। आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपका ये मान लीजिए फेस है हमारा और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कलर फिलिंग में मिस्टेक हमसे हो जाती है मान लीजिए, और जैसे मिस्टेक हम करते हैं कलर फिल करने में, तो उसके बाद हमें यहाँ पे इसको सही से यूज़ करना है कलर फिलिंग के तौर पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक तरह से सेलेक्ट तो कर लिया। अब इसके बाद हमको जाना है अपने उस पार्ट की तरफ जहाँ पे हमारा फेस डैमेज है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो माथा है वो हमारा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है हमें, या फिर हमारा जो हमारे गाल हैं, जो भी हमारे लिप्स हैं, जो भी हमारे नोज़ का पार्ट है वो ख़राब हो रहा है, तो हम उसको फिक्स कैसे करेंगे दोस्तों। हमें अपने दूसरे बॉडी के जो पार्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है Alt D से और यही टूल पे सिलेक्शन रहने देना है।
वो तो उसी पे जाके दोबारा जैसे हम ड्रॉप डाउन करेंगे उसको, तो वो पार्ट हमारा वहाँ से उठा के यहाँ पे फिट कर देगा। जैसे हमने आइज को सेलेक्ट किया अपनी, और हमारी आइज को देखिए ऊपर वो ड्रॉ कर रहा है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो उसकी ओपेसिटी है वो कम होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर ज़्यादा होगी, देखिए हमारी ज़्यादा, इसलिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आपके कम से कम 5 to 1, 5, 10 ऐसे होनी चाहिए, तभी आपका ये सही से मूव करता है, सही से वर्क करेगा आपके लिए। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों इस चीज़ का। बाकी दोस्तों मैंने को बताया था, यहाँ पे देखिए पाथ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए बने बनाए आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं बैकग्राउंड, और अपना फोटो के बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे अपनी जो अपर रो को सही कर रहे हो, चाहे बैकग्राउंड को सही कर रहे हो, लेकिन आपको अपने जो कर्सर है वो पूरा ही ड्रॉप डाउन करते जाना है। अगर छोड़ेंगे कहीं पे तो आपका वहाँ से वो वहीं पे रुक जाएगा वो, और थोड़ा सा प्रोसेसिंग का समय लेगा। आपको प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, अगर अच्छा है तो फटाफट वो प्रोसेसिंग कर लेगा। देखिए मल्टीपल आपको बने बनाए कुछ मिल जाते हैं टेम्पलेट यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए, लेकिन आप चाहे तो अपनी फ़ोटो को खुद भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ, इसी में आपको ऑप्शन मिल जाता है बने बनाए बैकग्राउंड का भी और बनाने का भी। तो आपको अगर समझ में आई है वीडियो मेरी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ पाई तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। पर उससे पहले हम बता दें, देखिए यहाँ पर जो दूसरा टूल हमारा जाता है ब्रशिंग टूल, उसे इसमें आपको कलर ऑप्शन रहता है, कलर के भी आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। आप यहाँ से देखिए ब्रश कट बढ़ा सकते हैं, साइज जो भी आपको कलर देना है बैकग्राउंड का वो आप दे सकते हैं। मेरा रेड सेलेक्ट है इसलिए रेड आ रहा है, आपका जैसा बैकग्राउंड देने का मन है वैसा दे दीजिए। सिर्फ आपको यह ध्यान रखनी है, आपको उसकी ओपेसिटी पे ध्यान देना है। ओपेसिटी देखिए 100 लगी हुई है, और जो हमारी फिल्ट है वो भी हमारा 100 ही लगा है। तो दोस्तों आपको दोनों ही अपने हिसाब से सेट करना है, और बिल्कुल बारीक बारीक जगह पे सेट करना है। आप ब्रश को भी सेट कर सकते हैं, तो आपको जो भी चीज़ सेट करनी है आराम से सेट कीजिएगा। बस आपको थोड़ा सा इसमें माइंड का यूज़ करना है, किस तरह की फ़ोटो डिज़ाइन करनी है। मैंने आपको हर टूल का यूज़ करना बताया है, आप मुझे कुछ बना के बताइएगा, या फिर इस फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको देख लूँगा वहाँ पर और वहाँ बता दूँगा आपको। तो दोस्तों ये आपके लिए थोड़ा सा टास्क मैं दे रहा हूँ। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या कमी है, जिस चैनल वीडियो और अच्छी बना सकूँ और अच्छा काम कर सकूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों आते मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।